इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के इक़दामात किए गए, फिर रिफॉर्म्स किए गए, उसका इसमें ज़िक्र किया जाएगा। पाकिस्तान बन चुका है, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद से लेकर आगे जो जो पाकिस्तान बनने का इर्तिका हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद जो मसाइल दरपेश आए, यहाँ से उस सेक्शन का आगाज़ शुरू होता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, तो किया यह गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मौजूद था, जो कि उस वक्त लागू था। उसी में कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया गवर्नमेंट के अफेयर्स को चलाने के लिए। चूँकि वो पूरी तरह मुस्लिम की एस्पायरेशन पे पूरा नहीं उतरता था, लिहाजा उसमें अमेंडमेंट्स भी ज़रूरी थी और कुछ अरसे बाद उसको रिप्लेस भी करना था एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि जल्द बनने जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरह एक फेडरल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान के अंदर और हुकूमत के निज़ाम को चलाने के लिए आगाज़ किया गया। On 10th August 1947, a session of the Constituent Assembly was convened under the interim constitution। ये जो 1935 का interim constitution था, 1935 का इंडियन एक्ट जो था, इसके अंडर एक सेशन कन्वीन किया गया। In addition to the legislation, the assembly was also playing the role of central parliament। ना सिर्फ ये कि लेजिस्लेशन का ये असेंबली हिस्सा थी, साथ ही साथ ये सेंट्रल पार्लियामेंट भी जो है वो उसको भी देख रही थी, सेंट्रल पार्लियामेंट का किरदार भी अदा कर रही थी। इन्होंने ही कुछ ना कुछ जो है वो आगाज़ किया पाकिस्तान चलाने का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब पाकिस्तान बन गया तो उसको अर्ली प्रॉब्लम्स क्या पेश आए। थैंक यू।